जो राजाओं के इतिहास से बड़ा प्रभावित हैं। राजाओं के इतिहास, चाहे वो आक्रांता हों और चाहे देश के कितने बड़े राजा हैं, उनसे कह दीजिए मेरे माध्यम से कि वो जाके राजतंत्र फिर कायम कर लें। जब इस देश में राजतंत्र था तो शक आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, यहूदी आए, फारसी आए, मुगल आए, तब इन राजा तो बहुत ताकतवर थे। तब तो SC ST को शूद्रों को युद्ध करने का भी अधिकार नहीं था। तो राजा जितने ताकतवर थे तो इतने कैसे आ गए? और जब मुगल आए, राजा बहुत ताकतवर थे, मुगल आए, मुगल बहुत ताकतवर थे, अंग्रेज आए उनको हराकर। अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, लेकिन जिस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हुआ, कभी विश्व में सूरज न डूबने वाले अंग्रेजों की भी यहाँ से सफाई हो गई। और यह लोकतंत्र की ताकत, जिनको राजतंत्र की ताकत पर भरोसा है वो किसी राजा के दरबार में चले जाएं। यहाँ बाबा साहब BR अम्बेडकर ने रानी के पेट से और राजा के पेट का, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और कह दिया राजा हो या रानी, सबके वोट की कीमत एक हो। लोकतंत्र में सबके वोट की कीमत एक है। जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं उनको चाहिए कि किसी राजा के दरबार में चले जाएं। लोकतंत्र अंग्रेजों को हटा करके भारत का लोकतंत्र बना, और भारत के लोकतंत्र में किसी की कुवत नहीं है कि 1 इंच जमीन भी भारत की ले ले। भारत का पहला आतंकवादी कौन था? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले व्यक्ति को गोली मारने वाला व्यक्ति ही लोग। सरकार में, सरकार को चलाने के लिए सभी धर्मों का टैक्स आता है, और सभी धर्मों के टैक्स से धर्म का प्रचार हो। धर्म आस्था का विषय है। हम जिस धर्म को मानते हैं उसमें मेरी पूरी आस्था है, लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड का विरोध होना चाहिए, होता रहा है। और जब सभी धर्मों के टैक्स का पैसा है तो फिर एक धर्म पर नहीं बल्कि पाखंडों पर, किसी भी धर्म के पाखंडों पर खर्च करने की जरूरत इजाजत संविधान देता है? नहीं देता है। दूसरी जो बात आपने कही है, 5 मिनट के नमाज से जिनको तकलीफ होती है उनको देखना चाहिए कि हमारे धर्म में, हम तो हिंदू धर्म के हैं, हम नहीं रास्ता घेर करके दुर्गा पूजा करते हैं क्या? ये सबकी सरकार है, सभी धर्मों का आदर होना चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता रहनी चाहिए। मुझे तो आज ताज्जुब हुआ, खान पर प्रतिबंध लगा दोगे, आज मीट नहीं कटेगा, आज बकरा नहीं कटेगा, गाय नहीं कटेगी, और जाइए आसाम के, तमिलनाडु के, गोवा के, गाय खाने वाले तो सब भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो सबका साथ सबका विकास करने की बात भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज की तरफ बढ़ रही है कि रोजी रोजगार, हिंदुओं की रोजी जा रही है, कोई चर्चा नहीं। हिंदुओं के रोजगार जा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। महंगाई से हिंदू मारा जा रहा है, कोई चर्चा नहीं। हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब उजारे जा रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, थानों में FIR नहीं हो रहे हैं, गरीबों को बात थाने में नहीं सुनी जाती है, वो भी हिंदू हैं। किसान भी हिंदू है, उसे भी परेशान किया जा रहा है, उसको भी हक नहीं किया। देश का नौजवान, किसान, व्यापारी वो भी हिंदू है, जिसको लूटा जा रहा है हिंदू हिंदू करके। इसलिए मैंने पहले ही कहा, बड़का झूठ पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। प्रोपगंडा से सरकार बनाना चाहती है। जिस दिन इस देश का सभी वर्गों का नौजवान उठेगा, जागेगा, जिस दिन सभी गाँव को ले जाना पड़े, इस मुद्दे को बड़े पैमाने से सबको बुलाकर का मीटिंग करें, और इसका बाकायदे जो है इस पर हम लोग अपने कोई कुछ भी कहता रहे, हम प्रेसिडेंट के पीछे होने वाले नहीं। यह हत्या है और इसकी सजा जो कप्तान बोल रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए, और जो भी हत्या किया उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इस संदर्भ में जो है ये कप्तान बदलेगा नहीं बात जो मेरी बात हो रही है, वो कप्तान मूड जो है बिल्कुल आप ही को समझाने के मूड में हो, आप समझिए पहले। तो देखिए ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये बेचारे ने एक बड़ी बात कह दिया
जब चौकीदार की बेटी सुरक्षित नहीं है हाँ, और एक तरह से पुलिस में काम करते हैं। अरे सरकार का भी एक अंग है। यही नहीं कर देखिए ज्यों ही ये घटना हुई, सवेरे ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक पहुंची और समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर सदन में प्रदर्शन किया, सदन के गेट पर, और उसी दिन ये मामला उठाया जाना था, लेकिन हाउस नहीं चला। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से चौहान समाज की इस बेटी के साथ, पूजा के साथ खड़ा है समाजवादी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत प्रतिनिधिमंडल बनाया। अभी परसों ही सदन खत्म हुआ, प्रतिनिधिमंडल बनाकर मुझे, रमाशंकर राजभर सांसद सलेमपुर, माननीय सनातन पांडे जी सांसद बलिया, माननीय जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव जी जिलाध्यक्ष बलिया, माननीय विधायक शारदानंद अंचल जी, संचल जी, और माननीय पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी जी, और जिनकी तरफ से हमारे उनके भाई ब्लॉक प्रमुख राम बच्चन यादव जी आए हैं, और चौहान समाज के बड़े नेता जो यहाँ से बगल से चुनाव लड़े थे, महेंद्र चौहान जी, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश संगठन के नेता भाई महेंद्र चौहान जी के नेतृत्व के सभी साथियों के साथ आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोगों को भेजा है। पीड़ित परिवार आज मिला है और पूरी पार्टी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। लेकिन भाइयों, उत्तर प्रदेश और देश में झूठ की आंधी बह रही है, सत्य उड़ रहा है। ये आम जनता का कर्तव्य है। अगर न्याय पाना है तो इस आंधी को 27 में रोकना होगा। जिस तरह की घटना बताई जा रही है और जिस तरह से घटना हुई है, जो घमंडी सत्ता है, यह संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है, और जो प्रदेश सरकार चाहे तो निर्दोष को भी फंसा दे, और प्रदेश सरकार चाहे तो पीड़ित पूरे प्रदेश का, चाहे किसी भी जात वर्ग के पीड़ित हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हत्या में हो, बलात्कार में हो, भ्रष्टाचार में हो, तो हर क्षेत्रों में सत्ता अपनी छवि बचाने के लिए वह घटनाओं को तोड़ मरोड़ रही है, सत्य घटना को छिपा रही है। सरकार की छवि खराब न हो, इसलिए सरकार पूरी तरह से हावी है, और संवैधानिक उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सत्ता की गुलाम हो गई है। समाजवादी पार्टी को यह प्रतिनिधिमंडल अपना पत्रक देगा, और जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश आएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी और कानून की जो मदद भी करनी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन जो काम पुलिस को करना है वह नेता नहीं कर सकते।